नमस्कार। जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। नवरात्रि के तुरंत बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में, बड़ा ही अद्भुत प्रभाव रहेगा। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विस्तार से बताएंगे नवरात्रि के तुरंत बाद क्या बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, नवरात्रि के तुरंत बाद कौन कौन से ग्रहों का आपके जीवन में प्रभाव रहेगा और कौन कौन से ग्रह आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। बुध और सूर्य जो कि आपके लगन में बैठे हुए हैं, बुध और सूर्य के मिलन से बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पर नवरात्रि तुरंत बाद बुध और पावरफुल होंगे और सूर्य, क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रहों की डिग्री बढ़ेगी। यह बाल्य अवस्था से युवावस्था में आएंगे और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव देंगे। लगन में बुध और सूर्य का आना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बुध और सूर्य दोनों को ही सप्तम दृष्टि प्राप्त है, यानी बुध आपके लगन में तो प्रभाव दे ही रहे हैं, साथ साथ आपके सप्तम भाव में भी प्रभाव रहेगा। यह व्यक्ति के स्वभाव में प्रभाव डालते हैं, वाणी में बदलाव देखने को मिलता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ाते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं, और बुध व्यापार के दाता होते हैं। यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत करेंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका दूसरा भाव, जहां पर मंगल बैठे हुए हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं और मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। नवरात्रि तुरंत के बाद मंगल यहाँ पर और पावरफुल होंगे, क्योंकि यहाँ पर जब ग्रहों की डिग्री बढ़ती है तो उसका और अधिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, वह ग्रह और पावरफुल होता है। तो यहाँ पर मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र के घर में, और मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, यानी मंगल आपके दूसरे भाव में तो प्रभाव देंगे ही, साथ ही साथ आपके अष्टम भाव और आपके नवम भाव में भी प्रभाव रहेगा, और पंचम भाव में, क्योंकि मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। मंगल को चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि प्राप्त है। तो मंगल यहाँ पर आपके धन से संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी, बड़ी संभावनाएं देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है, परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ाते हैं। व्यवसाय से संबंधित कार्यों में भी सफलता के योग बनते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी सुधार देखने को मिलता है। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है राहु, जो कि आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। राहु अपने मित्र की राशि में हैं और राहु 18 माह के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, तो राहु अभी भी आपके छठे भाव में ही रहेंगे। छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है। तो यहाँ पर राहु विराजमान है, तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में आपको सतर्क अवश्य ही रहना चाहिए, क्योंकि राहु एक पापी ग्रह है, उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, अचानक परिवर्तन दिखलाते हैं। कहीं ना कहीं जीवन में बड़ी से बड़ी संभावनाएं देखने को मिलती हैं, बड़े उतार चढ़ाव की। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव, जो कि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। शनि नवरात्रि के तुरंत बाद शनि का जो प्रभाव रहेगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में हैं और गुरु के घर में हैं। गुरु सूर्य और बुध के मित्र होते हैं, परंतु शनि यहाँ पर विराजमान है, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं। अगर शनिदेव का लाभकारी प्रभाव प्राप्त करना है तो आपको लगातार शनिदेव के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। गुरु जो कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, गुरु का यहाँ बैठना बहुत ही लाभकारी हो जाता है, और गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु जब लाभकारी होते हैं तो व्यक्ति जीवन में सभी क्षेत्रों में
बड़ी सफलता प्राप्त करता है क्योंकि उसके फैसले सफल होते हैं। संभावनाएं देखने को मिलती हैं जीवन में सकारात्मक प्रभाव की, क्योंकि गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके सुखों के भाव में है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव दिखलाएंगे। साथ ही साथ गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह मंगल के ऊपर पड़ रही है। यानी गुरु ज्ञान के कारक, मंगल साहस और पराक्रम के कारक। तो यहाँ पर आप जीवन में सही फैसले लेते हुए दिखाई देंगे और व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। करियर को लेकर जो चिंताएं चल रही थी कहीं ना कहीं वह समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। अच्छा प्रभाव रहेगा, सफलता के योग बनते हैं, क्योंकि बहुत ही अद्भुत प्रभाव देते हैं गुरु। क्योंकि गुरु का जब मंगल के ऊपर दृष्टि होती है तो यह जीवन में आपके जो फैसले होते हैं वह सही साबित होते हैं, यानी परिणाम आपके पक्ष में होता है। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की 9वीं दृष्टि, जो कि राहु के ऊपर पड़ रही है। यानी गुरु की 9वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है और राहु रोग और शत्रुओं के भाव में बैठे हुए हैं। और गुरु ज्ञान के कारक हैं, राहु एक पापी ग्रह है। तो जब गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में होती है तो यहाँ पर आप जीवन में रोग और शत्रु यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, और रोग संबंधी अगर समस्याएं चल रही हैं तो उसमें सुधार देखने को मिलता है। लगातार अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है जब गुरु की दृष्टि किसी भी भाव में होती है और गुरु आपके लिए लाभकारी होते हैं, क्योंकि गुरु के बिना जीवन में सफलता प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो जाता है। जब गुरु का साथ होता है तो जीवन में व्यक्ति हर कार्य क्षेत्र में शीघ्र ही सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, अगर वहाँ पर हमें गुरु का साथ मिल जाता है तो हम उस लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं, वरना जीवन भर उस लक्ष्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अधिक मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि गुरु का जब प्रभाव होता है तो जीवन में सफलता के नए उपाय, नए मार्ग आपको प्राप्त होते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु का आपके कर्म क्षेत्र में प्रभाव, क्योंकि जब गुरु का कर्म क्षेत्र में प्रभाव होता है तो यहाँ पर पिता का भी सहयोग देखने को मिलता है, गुरुओं का साथ प्राप्त होता है, जिससे कि व्यक्ति लगातार सफल होता है, जीवन में मानसिक शांति प्राप्त होती है, आप अपने कार्यों से संतुष्ट होते हैं, आप जीवन में बड़े बदलाव भी कर सकते हैं, बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का आपके कर्म क्षेत्र में होना आपके कर्म को दर्शाता है और गुरु ज्ञान के कारक हैं, सफलता के कारक हैं। तो यहाँ पर कर्म क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहेगा कन्या राशि वालों के लिए, यानी आप खुद देखेंगे कि जो बदलाव होगा वह आपके लिए सकारात्मक रहेगा। नवरात्रि के तुरंत बाद गुरु का सकारात्मक प्रभाव, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र के 3रे चरण में प्रवेश कर चुके होंगे और आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाएंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि स्वामी हैं बुध, शुक्र और केतु, जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। यह सूर्य का घर होता है। सूर्य केतु के शत्रु होते हैं और शुक्र के भी, यानी शुक्र सूर्य को शत्रु मानते हैं और यहाँ पर शुक्र शत्रु की राशि में है, केतु भी। महत्वपूर्ण हो जाता है खर्चों पर आपको नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए, यानी फिजूल खर्चों पर आपको अवश्य ही नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप लगातार बदलाव करना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में या धन का कहीं निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच समझकर ही निवेश करना चाहिए, यानी बड़े धन का सोच समझकर ही निवेश करना चाहिए। प्रिय कन्या राशि वालों, जब पापी ग्रह जीवन में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं तो अचानक से बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जब जीवन में बड़ा उलटफेर करते हैं तो बने बनाए कार्य बिगड़ने प्रारंभ हो जाते हैं, तो इसीलिए धैर्य और संयम बनाकर रखें। मंगल आपके अच्छे भाव में है, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है बुध और सूर्य का सकारात्मक प्रभाव, जो कि
नवरात्रि के तुरंत बाद और सक्रिय होंगे। आपके व्यापार, बिजनेस, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन सभी क्षेत्रों में प्रभाव रहेगा। जो व्यापार करते हैं उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापार का अगर विस्तार करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। नौकरी के क्षेत्र में जो पदोन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं या बदलाव करना चाहते हैं तो अवश्य ही यहाँ पर बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शत्रुओं पर विजय, क्योंकि यहाँ पर अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं उसमें आपको सुधार के योग बनेंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है धन आगमन, यानी मंगल के प्रभाव के कारण, गुरु के प्रभाव के कारण धन आगमन के योग बनते हैं। जीवन में रुपये पैसे के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और यही ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव रहता है, जिससे कि व्यक्ति जीवन में सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। महत्वपूर्ण हो जाता है क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए। बड़े धन का निवेश करें तो सोच समझ कर करें। शत्रुओं से सतर्क रहें, परंतु आने वाले समय में आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे और अपने बिगड़े हुए कार्यों को सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ाएंगे, क्योंकि कर्म क्षेत्र में गुरु बैठे हुए हैं और गुरु सभी ग्रहों के गुरु होते हैं बृहस्पति देव, और सबसे बड़े ग्रह होते हैं बृहस्पति देव, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में गुरु की उपाधि दी गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नवरात्रि तुरंत बाद जीवन में अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेगा, सकारात्मक रहेगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव, जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।